ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं और हम अपने वीएस कोड में आ जाते हैं जी। और यहाँ पे आके पहले फाइल बनाते हैं index.php। सिंपल है। और मैंने आपको बताया था कि हम जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो और पीएचपी में तो पहले पीएचपी का कोड ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे आके हमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं। पहले मैं सिंपल एक क्लास बनाता हूँ गाइस। सिंपल क्लास बनाई मैंने और क्लास को मैं नाम दूंगा। मैंने यहाँ पे उसको नाम दे दिया पर्सन। ठीक है भाई, आपको पता है पर्सन जो है ना हमारे पास एक क्लास है। या फिर मैं इसको नाम दे देता हूँ व्हीकल का, VEHICLE। व्हीकल की स्पेलिंग यही होती है, नहीं होती तो हम हमारी स्पेलिंग यही है। ठीक है, हमने खुद बना ली अपनी स्पेलिंग व्हीकल। और यहाँ पे आके आप इसमें कर्ली ब्रैकेट लगाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आके गाइस हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं। और वो एट्रीब्यूट जो होते हैं उनको हम पब्लिकली ग्लोबल रखते हैं। हम चाहते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर होते हैं हमारे पास अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास कितने एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब होता है कि आप ना किसी चीज को मॉडिफाई करने के लिए या यूज करने के लिए एक्सेस मांगते हो। ठीक है, तो हमारे पास ना तीन तरह के होते हैं। एक होता है पब्लिक, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये। एक होता है प्रोटेक्टेड और एक होता है प्राइवेट। आपको याद है कि आप जब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे होते हो गाइस, तो आपको वो तीन वो देता है। एक बोलता है पब्लिक, एक होता है अनलिस्टेड और एक होता है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ, और अनलिस्ट का मतलब होता है कि आप जिससे लिंक। और पब्लिक तो इसी तरह यहाँ भी जब हम एक बड़ी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो उस बड़ी एप्लीकेशन बनाते वक्त हमें इस एक्सेस का ख्याल रखना होता है कि जस्ट सपोज आपने अगर जो है ना रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की क्लास बनाई। आपको पता है कि इसमें आपके पास क्या चीज प्राइवेट होनी चाहिए, क्या चीज प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी हम नॉर्मली कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक। तो अब यहाँ पे देखना कि मैं यहाँ पे आके एक एट्रीब्यूट बनाऊंगा जिसको मैं दूंगा पब्लिक। और पब्लिक के नाम से मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा डॉलर। और मैंने कहा भाई व्हीकल का कोई ना कोई नेम होगा। ये एक वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया। फिर मैंने बोला यहाँ पे पब्लिक। और मैंने भाई पब्लिक तो आप ये बना रहे हो और पब्लिक। और यहाँ पे उसका जो गाड़ी है उसका क्या होगा, एक MODEL मॉडल होगा। फिर मैंने बोला भाई देखो PUBLIC पब्लिक। और पब्लिक के उसका जो होगा वो एक $COLOR कलर होगा। ऐसा ही है ना गाइस, तीन चीजें होंगी। तो ये मेरे पास जो कहलाते हैं इनको हम ATTRIBUTES हमजा नाम देखते रहो और से। इनको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। मैंने यहाँ तीन एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए। अब गाइस मैं आऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद मैंने आप लोगों के सामने एक अदद फंक्शन बनाया। और फंक्शन भी मैं पब्लिक बनाता हूँ। पब्लिक फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। पब्लिक फंक्शन, फंक्शन का नाम मैं यहाँ, नहीं ये तमाम पब्लिक है। इनको मैं आउटसाइड द क्लास या किसी और क्लास में इजी तौर पे क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। यूटिलाइज अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। मैंने पब्लिक फंक्शन बनाया और इसमें मैं आके यहाँ पे एक बना देता हूँ कंस्ट्रक्टर, जो मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर। वो किस इस क्लास में इस्तेमाल हो सकता है, इसी क्लास में कॉल होगा, क्लास से बाहर भी कॉल नहीं करवा सकते आप। प्रोटेक्टेड जो है वो इस क्लास में ही इस्तेमाल होगा और चाइल्ड क्लास उसको एक्सेस कर सकता है, क्लास के बाहर भी इस्तेमाल नहीं होगा। या तो चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है उस एट्रीब्यूट को, या आप अपनी क्लास के अंदर कॉल करवा सकते हो। नहीं नहीं, ये तो मैं बताऊंगा। ये तो उसकी तो पूरी क्लास है। तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर में आप वो तीनों वेरिएबल लेते हो। ठीक है, वो तीन वेरिएबल कौन कौन से हैं, मैंने कहा भाई $N यानी कि नेम, $M यानी कि मॉडल, और $कलर। अब जब भी मैं क्लास डिफाइन करूंगा तो ये तीन एट्रीब्यूट मुझे देने होंगे। और मैं कैसे बताऊंगा इसको, कि जब भी मैं यहाँ पे आता हूं तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ दिस, और दिस डॉट जो मैंने नाम डिफाइन किया है दिस डॉट नेम बराबर हो जाए वो नेम के जो ऊपर से आएगा जो यूजर देगा। ऐसा ही है ना। फिर मैंने बोला था कि दिस डॉट MODEL मॉडल। ठीक है, अब तो देखो मैं दिस डॉट नेम को क्यों बता रहा हूँ। देखो जब भी मुझे अपने एट्रीब्यूट्स को अपने मेथड के अंदर एक्सेस करना होगा, यूटिलाइज करना होगा, तो मैं उसको ऐसे करूंगा दिस के साथ। जब भी मुझे अपने एट्रीब्यूट को अपने फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करना है, याद रखना, जब भी अपना एट्रीब्यूट बनाया है मैंने यहाँ पे, इसको मुझे कहाँ इस्तेमाल करना है, फंक्शन के अंदर।
तो मैं इसको दिस के नाम से इस्तेमाल करूंगा। अभी किसके बराबर होगा, ये उसके बराबर होगा जब यूजर यहाँ पे कोई मॉडल देगा, वो मैं नीचे जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं दूंगा, यहाँ पे मेंशन करूंगा। तो मैंने बोला भाई यहाँ पे जो $m आएगा यूजर की तरफ से, और मैंने बोला यहाँ पे $this, और यहाँ मैंने दिया कलर, और कलर में मैंने यहाँ पे दे दिया सॉरी, और यहाँ मुझे डॉलर इस्तेमाल करने की जरूरत, और यहाँ मेरा $C। समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। ये देखो मैंने ये काम किया। अब जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट ये तमाम चीजें क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। अब मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ गाइस। अब देखो ये मैंने इतना ही काम किया है, ठीक है, एक क्लास और उसमें कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाता है। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे के नाम से, नॉर्मली ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने का मकसद क्या होता है कि आप यहाँ पे न्यू लिखते हो, और न्यू लिखने के बाद अपनी क्लास का नाम देते हो। क्लास का नाम क्या था, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे वो मुझे बोल रहा है कि 3 पैरामीटर दो, $n दो, $m दो, और डॉलर, वही जो आपने यहाँ पे क्या किए थे, मेंशन किए थे, तो आपको देने पड़ेंगे। अब $n क्या दोगे भाई, नेम दोगे। मैंने यहाँ पे दे दिया कि HONDE होंडा BI की बाइक, ठीक है भाई। और होंडा बाइक का जो है ना, ये हमारे पास बाइक एक्स की सीरीज है, सिंपल। और मैंने यहाँ पे कॉमा दे दिया, और मैंने इसका कलर दे दिया रेड, और ये मैंने इसका कलर दे दिया। और यहाँ पे आऊंगा नीचे, और नीचे आने के बाद अब क्या करना चाहता हूँ मैं इस फंक्शन, अब देखो मैं कुछ करना नहीं है, मैं चाहूँ तो मैं इसको इको करवा सकता हूँ। और अब मेरा काम हो चुका है, ये मैंने क्या किया, ये मेरा काम हो गया है। अगर मैं इसको सेव करा के चेक कराऊंगा तो अभी मैंने कोई चीज इको नहीं कराई, तो मुझे कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन मेरा आउटपुट भी सही नजर आ रहा है, कोई मुझे एरर नजर नहीं आ रहा। जैसे वो अगर मैं यहाँ पे ये नहीं देता, एक एट्रीब्यूट नहीं देता, और उसको सेव करा दूं, तो अब यहाँ पे जब मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या नजर आएगा कि भाई तुमने तो बहुत खतरनाक एरर कर दिया है, कि अनकॉट आर्ग्यूमेंट काउंट एरर, और टू फ्यू आर्ग्यूमेंट टू फंक्शन व्हीकल कंस्ट्रक्ट टू पास इन, दो तो पास किए लेकिन एक पास, 3 एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। तो यहां मैंने ये तमाम चीजें प्रोवाइड कर दी। अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, अब मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं यहाँ पे आके एक और फंक्शन बनाऊंगा, प्लीज देखते रहना। और पब्लिक के नाम से मैंने बनाया शो, शो कराओ, या पे शो इन्फो, इको इसमें कराएंगे, इको इसमें कराएंगे। मैंने आपको बताया ना कंस्ट्रक्टर में कभी भी इको नहीं कराते, या तो हम डिस्ट्रक्टर बनाए उसमें इको करवाते हैं, या हमें खुद से फंक्शन बनाए, ऐसा ही है ना, समझ में आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर में सिर्फ हम असाइन करते हैं, असाइन करते हैं। अब हमने फंक्शन बनाया शो इन्फो के नाम से, अब इसमें आके इको करवाएंगे, क्या करवाना है इको। और इको में आके मैंने यहाँ पे बोला भाई ये देखो, और यहाँ मैंने आके एक हेडिंग लगाई, और हेडिंग में आके मैंने बोला कि भाई कार नहीं, क्या कहते हैं, VEHICLE व्हीकल, INFORM इंफॉर्मेशन। फिर मैं आया यहाँ पे, मैंने इको लिखा, देखते रहना गाइस प्लीज थोड़ा गौर से, इको लिखा मैंने यहाँ पे, इको लिखा, और इको में आके मैंने यहाँ पे दिया H4 सिंपल। और इसमें आके मैंने बोला कि भाई इको करवाओ, किसको, इको तो ऑलरेडी है, मैंने कहा भाई किसको करवाना है, दिस डॉट नेम को करवाना है। दिस डॉट नेम उसको ऊपर मिल चुका है, देखो $n ये रहा, और $n ये रहा, और डॉलर ने आपने यहाँ पे होंडा बाइक डिफाइन कर दिया है। आपने सिंपल आके यहाँ पे सिर्फ लिखना है दिस डॉट नेम बस, और यहाँ पे आके एक BR भी लगा दो तो बेहतर हो जाएगा। बस अब आपने जितने भी इको करवाने हैं वो आप ऐसे इको करवाते रहोगे। पहला, दूसरा, तीसरा, दिस डॉट नेम, दिस डॉट मॉडल, और दिस डॉट कलर। अब मेरी बात समझना, इसमें एक एरर आ रहा है, एक अदद एरर आ रहा है गाइस, और आप लोग मुझे बताओगे कि ये एरर क्यों आ रहा है। पब्लिक फंक्शन नहीं लिखा मैंने, सॉरी, पब्लिक के बाद क्या लिखना पड़ता है। अब तो ये है क्या, हमने तो बताया ही नहीं। पब्लिक के भाई, पब्लिक तो फंक्शन होता है ना, पब्लिक फंक्शन। अब बात हमने क्या गलती करा था, मैं तो एरर खत्म हो गया। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसको कॉल करवाना तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसको कॉल करवाना, क्योंकि अभी तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा आउटपुट के तौर पे, देखो आउटपुट मेरा खाली है क्योंकि एरर खत्म हो गया, आउटपुट नजर नहीं आ रहा। अब मुझे इस फंक्शन को कॉल कराना है, तो मैंने इसका क्या बनाया हुआ एक, नहीं देखिए मैंने जो अभी तक काम करा है ना गाइस,
मैंने इको करवाया, लेकिन इस फंक्शन, देखो फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, क्या मैंने शो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल किया कहीं? मैंने तो अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया, बस कंस्ट्रक्टर ने वैल्यू सेव करवा ली। अब मुझे इको करवाना है, तो मुझे अपने ऑब्जेक्ट की हेल्प से बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट साहब, आप मेरे जो मेथड मैंने बनाया है शो इन्फो के नाम से, इसको कॉल करवाओ। अब जैसे ही मैं देखो ऑब्जेक्ट और शो इन्फो, तो ये वाला फंक्शन इको हो जाएगा और ये इको करवाएगा सबका सब। तो आप जैसे ही देखोगे यहाँ पे आओगे, तो इसने देखो मैंने ज्यादा ब्रेक लगाया था ना, देखो उसने ज्यादा ब्रेक की वजह से डबल डबल वो दे दिया। तो आप देखोगे कि इसने यहाँ पे देखो ये तमाम होंडा बाइक, बाइक एक्स, और अब मैं यहाँ से ना एक दफा ब्रेक हटा देता हूँ क्योंकि ब्रेक बहुत ज्यादा हो गया है। अब मैं सेव करके इसको चला रहा हूँ, तो आपको नजर आएगा कि होंडा का एक ऑब्जेक्ट जो कि होंडा के फंक्शन को कॉल कर रहा है। समझ में आ रही है बात? अब ये तो एक ऑब्जेक्ट था, किसका? होंडा बाइक का। अब मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, इन लोगों को कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद नीचे आऊंगा, और नीचे में अब आके बनाऊंगा यहाँ पे मेहरान का। हाँ, हर बार लगाना है मेहरान कार। ये जो है ये कार एक्स की सीरीज है, मैं आपको अब दोबारा समझाऊंगा, टेंशन न लें आप लोग। ये है व्हाइट कलर। अब देखना, मैंने अब एक और ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ ऑब्जेक्ट टू। ऑब्जेक्ट टू, इसका नाम रख देता हूँ ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट वन। सिंपल है। अब यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट बना लिए। अब हर दफा मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो उस फंक्शन को कॉल कराएगा, और उस फंक्शन की जगह पे ये तमाम चीजें लेकर आएगा। कहाँ से लेके आ रहा है? इस फंक्शन में से। मैं काम करता हूँ यहाँ पे आके ये डिफाइन भी कर देता हूँ, क्या कि भाई ये मेरा नेम है। थोड़ा मुश्किल है गाइस, लेकिन ये देखो जो चीज मुश्किल होती है उसकी डिमांड भी होती है, तो उसको ये तुम लोग बोर नहीं होना इससे। अब देखोगे यहाँ पे दोनों चीजें आ गई हैं। अब देखो फंक्शन एक बनाया है, अब हर ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को कॉल कर रहा है। यानी बताने का मकसद ये है कि मोबाइल एक है। अब देखो मैं आपको ये एग्जांपल दोबारा दूंगा। ये देखो, मोबाइल एक बनाया तुमने, क्लास एक बनाई है। अब एप्पल भी इसी मोबाइल के फंक्शन को उठा रहा है, मोटोला भी इस मोबाइल के फंक्शन को उठा रहा है, और वो एज अ ऑब्जेक्ट काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे जो बनाया है वो एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब जरा एक मिनट के लिए देखना इसको। शो इंफॉर्मेशन मुझे हर दफा क्यों कॉल कराना पड़ेगा, इसका मकसद क्या है इसके पीछे? और शो इंफॉर्मेशन जो है वो मेरा एक फंक्शन है, और जब जब मेरी क्लास कॉल होगी, तो उस क्लास के अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट के तौर पे मैं उस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये फंक्शन हटा दिया था और उसकी जगह पे क्या रखवाया था? डिस्ट्रक्टर। और डिस्ट्रक्टर जो है ना ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्या हो रहा था? कॉल हो रहा था। हमें यहाँ पे शो इन्फो रखने की जरूरत नहीं थी। वो एक तरीकेकार था, लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ? अब मैं ये चाहता हूँ कि अभी तो मैंने यहाँ पे व्हीकल नामी क्लास बनाई है ना, और इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। अब आखिरी काम करूंगा। हाँ हाँ हाँ, आप लोग इसको एक दफा नोट डाउन कर लें। अच्छा देखो, एक छोटा सा काम और करूंगा। अभी मैंने एक क्लास बनाई है गाइस, एक क्लास बनाई है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपके सामने एक और क्लास बनाऊंगा, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। मैं एक और क्लास बनाऊंगा, और इस क्लास क्लास नाम मैंने रख दिया इसका BIKE बाइक। नहीं 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 नहीं, ऑब्जेक्ट हमेशा एंड में बनता है, ऑब्जेक्ट हमेशा बॉटम में बनता है। हमेशा क्लास जो है ना वो क्लास के नीचे एक और क्लास है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा एंड में बनाते हैं क्लास। और इसको भी मैं हटा देता हूँ। चलिए, मैं आपके सामने आज एक नई और क्लास बना रहा हूँ, एक नई क्लास आपको बनाना सिखा रहा हूँ। क्लास बाइक, नॉर्मल बाइक की क्लास है आपको पता है, लेकिन बाइक की क्लास जो है वो किसको इनहेरिट करेगी? व्हीकल को। अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास बाइक, और यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एक्सटेंड। किसको एक्सटेंड कर रही है बताओ?
व्हीकल को। हाँ, अब ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब मैं बाइक के अंदर ये वाला फंक्शन और ये वाले एट्रीब्यूट्स को आराम से क्या कर सकता हूँ, कॉल करवा सकता हूँ। मैंने कुछ गलती तो नहीं की? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग देखिएगा कि मैं क्लास व्हीकल है, इसमें ये तीन एट्रीब्यूट हैं और ये फंक्शन है। अब आपने कहा कि ये इस क्लास के अंदर बने हुए हैं। अब मैं एक और नई क्लास बनाऊंगा और उसके अंदर ये डायरेक्ट फंक्शन इस्तेमाल करूंगा शो इन्फो का। ठीक है, क्योंकि ये इनहेरिटेंस होगी, जब भी अदरवाइज नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लास बाइक एक्सटेंड, किसके साथ एक्सटेंड करो, व्हीकल के साथ। अब यहाँ पे आके आप सिंपल कुछ नहीं करो, कोई इसका कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ये हम इनहेरिटेंस की कर रहे हैं, इनहेरिटेंस। ये देखें, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ये वाला काम। देखो, व्हीकल क्लास है और मैं अब मैंने किसकी क्लास बनाई है इनमें से, बाइक की। अब बाइक क्या करेगा, बाइक जो है वो कुछ कोड रियूज करेगा। अब वो कोड ऑलरेडी मैंने बना दिया। वो कोड क्या बनाया मैंने, वो कोड जो मैंने बनाया है वो ये वाला कोड है जो मैं रियूज करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं बार बार क्यों लिखूंगा, बाइक का भी नेम है, बाइक का ही मॉडल है, बाइक का भी कलर है। बात समझ आ रही है? तो अब मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं यहाँ पे आके बोलूंगा भाई देखो, तुम जो है ना एक पब्लिक वो बनाओ, कंस्ट्रक्टर। नहीं, पब्लिक फंक्शन में हमेशा फंक्शन लिखना भूल जाता हूँ, क्योंकि इसका भी कंस्ट्रक्टर बनेगा, ये भी क्लास है, इसका भी कंस्ट्रक्टर बनेगा। सही है जी। बताता हूँ उससे क्या होगा। हम्म ऊप से आप पहले अगर आप पीएचपी आपके पास है तो आप जो है ना माउंट एवरेस्ट पे हो। अगर आपके पास ऊप विद पीएचपी तो आप K2 पे हो। ये दोनों सेम तो नहीं है ना? उल्टा कर लो। अगर आप जो है ना अगर आप पीएचपी पे हो तो आप ये हमारी जो हिल पार्क आता है ना इसकी पहाड़ी पे हो। अगर आप ऊप विद पीएचपी हो तो आप माउंट एवरेस्ट पे हो। ये वाला वो है। मैं आपको दिखाता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा देखो, मैंने जो है ना यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, और मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है और इस कंस्ट्रक्टर में आके मैं कुछ करने वाला हूँ। और छोटा सा काम करते हैं हम लोग। और इसमें आके मैं ये बोलूंगा कि भाई PARENT पेरेंट, और है, मैं आपको बता रहा हूँ वही वैल्यूज नहीं देंगे क्योंकि हम उसको लेने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हमें इसके कंस्ट्रक्टर में जो बेस क्लास है इसके कंस्ट्रक्टर में कुछ लिखना पड़ता है। और पेरेंट, क्योंकि मैं किसी पेरेंट को कॉल करवा रहा हूँ, अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता है कि कंस्ट्रक्ट, और पेरेंट कंस्ट्रक्ट। शायद मेरे माइंड से थोड़ा सा निकल गया है। हाँ सही है। अच्छा देखें, अब आपको क्या करना है, आपने ये तीनों नाम जो आपने ऊपर दिए हुए थे यही वाले नाम भी आपने नीचे इस्तेमाल कर लेने, क्योंकि आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। ये आप उस क्लास से इनहेरिट करना चाहते हो और आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपने बस ये बनाया और इसकी हेल्प से आप देखना क्या होगा। अब मैं जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना गाइस, ऑब्जेक्ट अब मैं इसका नहीं बनाऊंगा व्हीकल का। अब मुझे व्हीकल का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, मुझे जो मैंने नई क्लास बनाई है ना उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। मैंने क्या किया, मैंने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया। कंस्ट्रक्टर में मैंने यहाँ पे तीन वैल्यूज दी, और क्योंकि मुझे देनी है, क्योंकि बाइक का भी कलर होगा, बाइक का भी नेम है, बाइक का भी मॉडल है, और मैंने बोला कि भाई तुम तमाम जो किसके कंस्ट्रक्टर से उठाओगे ये तमाम चीजें, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर से। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक मॉडल बनाते हैं हम, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और न्यू। अब जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो बनाएंगे बाइक का, अब हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। और हमने यहाँ पे बाइक का ऑब्जेक्ट बनाया, और इस बाइक के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे तीन चीजें दे देते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई मेरी जो है वो क्या कहते हैं, कौन सी बाइक है, 70, यूनिक, यूनिक। और यूनिक का मॉडल है मेरे पास, कौन सा मॉडल होता है यूनिक का, कौन सा,
हाई बूस्ट, हाई बूस्ट, ठीक है 23। और जो है ना हमारे पास इसका जो कलर है वो है रेड। और अभी मैंने इसी ऑब्जेक्ट से, यानी कि जो ये मैंने बाइक का ऑब्जेक्ट बनाया है, और हमने वो वाला फंक्शन कॉल करवाया, वो वाला फंक्शन कॉल कराया जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है शो इन्फो के नाम से। और हम देखते हैं कि क्या ये इस वाले क्लास के उसको इनहेरिट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑब्जेक्ट शो इन्फो, और ऊपर भी हम एक लगाएंगे टर्मिनेटर। और अब इसको चेक करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कोड क्या काम कर रहा है। और हम यहाँ पे आए और हमने रिफ्रेश किया, तो आप लोग देखोगे कि व्हीकल की इंफॉर्मेशन में यूनिक और तीनों चीजें आ गई हैं। यानी कि चाइल्ड ने पेरेंट की तमाम खूबियों को अडॉप्ट कर लिया। आप पे मेरी बात समझना। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ ये है गाइस कि मैंने जो क्लास बनाई थी वो बनाई थी व्हीकल की। पहले मैं ऑब्जेक्ट बना रहा था व्हीकल का। अब ये पेरेंट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मेन क्लास है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक और क्लास बनाई जिसका नाम था बाइक। और मैंने बोला बाइक साहब तुम जो है ना व्हीकल की क्लास की तमाम प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते हो खुलेआम। सही है। तो मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया, आपको पता है कंस्ट्रक्टर जो है वो तमाम वैल्यूज को गेट करता है। कंस्ट्रक्टर तो तमाम वैल्यूज को, अब वो वेरिएबल्स मैंने ऊपर बना दिए, वही वेरिएबल्स मैं नीचे इस्तेमाल कर रहा हूँ, वही वेरिएबल्स मैं नीचे इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मैं नीचे इस्तेमाल कर, अच्छा अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इन इन वेरिएबल्स को जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, अभी मैं काम करता हूँ इसको मैं कर देता हूँ, अभी पता लग जाएगा। मैंने कर दी प्राइवेट, अब पता लगेगा, देखना क्या होगा। अब जब मैंने प्राइवेट किया ना गाइस, अब उसकी सिटी गुम हो जाएगी। पहले जैसे वो एक्सेस कर रहा था ना, देखो ये एक्सेस कर रहा है तीनों चीजें, ये तीनों चीजें बताओ, नेम भी ऊपर वाले क्लास का था, मॉडल भी ऊपर वाली क्लास का था। अब जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया बोलेगा कैन नॉट कॉल प्राइवेट व्हीकल क्लास। अब मैं तुम्हारे कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम कौन हो भाई, व्हीकल तो प्राइवेट क्लास है, प्राइवेट को मैं कॉल नहीं कर सकता। अब बात आई समझ में कि ये कैसे बाइक जो है ये इसकी क्लास को क्या करवा रहा है, कॉल करवा रहा है, क्योंकि तमाम मेथड हमने क्या दिए हुए हैं, पब्लिक दिए हुए हैं। पब्लिक में पता क्या होगा, पब्लिक में आप हर चीज कर सकते हो। प्राइवेट में ना, हाँ प्राइवेट में पता क्या होगा कि भाई कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको अपनी क्लास से बाहर नहीं निकालनी होती। हाँ तो मुझे भी शो नहीं होगी, सिर्फ उस क्लास में मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। अब आपने देखा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप लॉग इन करोगे, लॉगिन के जो क्रेडेंशियल है वो आप चाहोगे कि किसी और क्लास, कोई और क्लास उसको यूज करे, नहीं चाहोगे, है ना, तो उसको हम क्या कर देंगे, प्राइवेट कर देंगे, है ना। लेकिन मेरा नाम है, मैं नाम भी यूजर से ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ नाम जो है ना वो मेरे यूजर के डैशबोर्ड पे नजर आए। तो अब मुझे एक क्लास से दूसरी क्लास में उसको भेजना पड़ेगा, तो मैं उस नाम को क्या कर दूंगा, पब्लिक कर दूंगा, ताकि वो हर जगह रोटेट हो सके, क्योंकि मुझे यूजर को वेलकम कराना है हर पेज पे। लेकिन यूजर नेम और पासवर्ड जो है ना वो मैं रखूंगा इस क्लास में, सिर्फ इस क्लास में इस्तेमाल होगा। क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी जो यहाँ भी इस्तेमाल हो रही है, यहाँ भी, तो उसको पब्लिक होना जरूरी है। नहीं 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 नहीं, इससे इससे ये इसका कोई, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो मुझे बात समझ में आई कि जब मैं, ये इनहेरिटेंस है कि जब मैं इस बाइक के क्लास को एक्सटेंड करता हूं तो उसकी तमाम प्रॉपर्टीज जो मैंने ऊपर डिफाइन की है, और वो फंक्शन जो ऊपर डिफाइन है उसमें डिफाइन नहीं है। देखो मैंने अभी तक व्हीकल को छेड़ा भी नहीं, मैंने किसको छेड़ा है, बाइक को। मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, बाइक का। और बाइक का जो ऑब्जेक्ट है वो सिंपल आपके तमाम प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। ये हमारे पास सिंपल इनहेरिटेंस कहलाती है, जो हमने आज के लेक्चर में सीखी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये इतने अहम रूल्स हैं गाइस, इतने अहम है, आप इसकी अगर अहमियत को समझ लो तो आप लोग इसकी 10 एग्जाम्पल बना के लाओगे नेक्स्ट क्लास में।